सभी साथियों को हमारा सादर जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, अभी पिछले 2 वीडियोस में हमने 1985 में हुए बिजनौर लोकसभा उपचुनाव के बारे में आपको कुछ खास जानकारी देने का काम किया था, जो कि मान्यवर काशीराम साहब द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिका द ऑपरेस्ट इंडियन में दिए गए तथ्यों के आधार पर ये वीडियो दिया जा रहा है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज का तीसरा वीडियो। इस बिजनौर लोकसभा उपचुनाव से संबंधित ये तीसरा वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बिजनौर का उपचुनाव एक बहुत ही हाई प्रोफाइल उपचुनाव बन गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती को मैदान में उतारा गया था और उनके सामने 2 बड़े ही दिग्गज उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से बाबू जगजीवन राम जी की सुपुत्री मीरा कुमार और संयुक्त विपक्ष के नेता, उस समय के बहुत ही कद्दावर नेता, बाद में वो मंत्री भी रहे, माननीय रामविलास पासवान साहब, ये उनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे। तो इतना हाई प्रोफाइल जब चुनाव वहां पर चल रहा था, तो वहां के अखबारों ने बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा था। और ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? ये सब हो रहा था तत्कालीन देश में जो सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस। ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का, कमजोर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अखबारों के माध्यम से किया जा रहा था। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वहां का एक जो अखबार निकलता है बिजनौर से, उसका नाम है बिजनौर टाइम्स। तो बिजनौर टाइम्स में जो खबर छापी गई थी वो इतनी ज्यादा हर तरीके से एक कहना चाहिए जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करें तो बहुत ही निम्न कोटि की पत्रकारिता का नमूना था। निम्न कोटि का इसलिए कि उसमें जो भी छापा गया था वो कुछ भी बात तथ्य पर आधारित नहीं थी। सब कुछ जो है जिसे बिना किसी तथ्य के मनगढ़ंत तरीके से उसमें खबरें बनाई गई थी। और जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि राई का पहाड़ बना देना या तिल का ताड़ बना देना, लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह भी है कि न राई और न तिल, और फिर भी पहाड़ बना दिया और ताड़ बना दिया। यानी कुछ भी हकीकत में नहीं था, लेकिन जो खबरें बनाई गईं वो इतनी बड़ा चढ़ा करके छापी गईं कि इससे वहां के जो मानसिकता है, पत्रकारिता की जो मानसिकता है, वो जो छापा गया है इसके बारे में हम बताएंगे कि इससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। तो एक तरफ तो जो DS4 और बहुजन समाज पार्टी अपने छोटे छोटे साधनों से प्रचार कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे आबादी इतनी ज्यादा है और पूरे देश से कार्यकर्ता आए थे, तो छोटे छोटे साधनों को मिलाकर के भी बहुत बड़ा साधन बनाया जा सकता है। तो वही उसी फार्मूले के आधार पर मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे देश से छोटे छोटे साधन इकट्ठा किए थे। लेकिन वहां के मीडिया को जब देखा कि भाई इतना बड़ा प्रचार बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, तो उन्होंने इसके लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया। और यहां जो आरोप लगाया गया कि बहुजन समाज पार्टी को विदेशी संगठनों से और एजेंसी से पैसा आ रहा है।
जबकि इस तरह की कोई भी बात किसी भी दूर दूर तक विदेशी फंडिंग की या किसी भी बाहरी ताकत की आधार पर बहुजन समाज पार्टी का कुछ भी वास्ता नहीं था। लेकिन वहां के अखबारों ने इसी को मुद्दा बना लिया, ये देख करके कि भाई ये जो चुनाव चिन्ह हाथी है इनका, पूरे बिजनौर के जो क्षेत्र है लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होता है, 5 विधानसभाएं होती हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र जो आ रहा था लोकसभा के अंतर्गत, उसके हर एक गांव में, कस्बे में और शहर में कोई भी दीवार ऐसी बाकी नहीं रह गई थी जहां पर के चुनाव चिन्ह हाथी और बहन मायावती जी का नाम न लिखा गया हो। तो ये सब देख करके कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई थी कि इतना पैसा आया कहां से। इतना बड़ा प्रचार अगर कांग्रेस करती तो उसका तो करोड़ों रुपया खर्च होता, लेकिन वो यही देख रही थी जब हम इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो इनके पास इतना पैसा कहां से आया। तो जरूर कोई विदेशी ताकत इनको फंडिंग कर रही है। लेकिन यहां तो हकीकत दूसरी थी। हमारे जो बेचारे कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता भी अपना पैसा दे करके मिशन और मूवमेंट की खातिर, क्योंकि ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मानवर काशीराम साहब के द्वारा समाज को तैयार किया गया था, और वो समाज मानवर काशीराम साहब के बातों को इतना गंभीरता से लेता था कि वो लड़ाई लड़ने के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता तैयार हो गया था। तो उसके आधार पर ही इतना बड़ा कार्य बहुजन समाज पार्टी वहां पर कर पाई थी। तो आज जब हम 40 साल बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं तो सभी को इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जो लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे आज भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार भी कई लोगों को बदनाम करने का काम करती है, जो अपने हक की लड़ाई अपने साधनों के बलबूते पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो उनको भी आज की जो मौजूदा सरकार है वो भी यही बताती है कि जो है, चाहे वो किसी तरह का विदेश से कोई संबंध न रखें, लेकिन बदनाम करने के लिए उनको ये आरोप लगा दिया जाता है कि इनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है। तो यही जो है तरीका उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने तो सारी हदें पार कर दी थी, जैसा कि हम आपको पेपर में जो लिख छपा है वो बताएंगे। तो उससे आज के समय से भी कई गुना ज्यादा कांग्रेस ने बदनाम करने का काम किया था। तो ये इतना बड़ा इल्जाम बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मढ़ दिया गया था। तो ये जो छपा है, ये जो बिजनौर टाइम्स में छपा है, इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसका जो हेडिंग है, इस हेडिंग को आप देखिएगा। ये हिंदी में अखबार निकलता है वहां का बिजनौर टाइम्स। तो उसमें ये जो ज्यों की तो खबर मानवर काशीराम साहब ने इस ऑब्रेस्ट इंडियन में छापी थी। तो ये जैसे इसका हम फोटो आपको दिखा रहे हैं कि ये है बिजनौर क्षेत्र के मतदाता सावधान। बिजनौर क्षेत्र के मतदाता सावधान, भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को तोड़ने की साजिश। इतना भयंकर टाइटल बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए इस अखबार ने लगाया है। तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए ये उस समय की ताकतें कर रही थी। और इसका इंग्लिश में भी अनुवाद मानवर काशीराम साहब ने छापा है इसमें, जिसको कि आप देख रहे हैं, वोटर्स ऑफ बिजनौर बिवेयर, कॉन्स्पायरेसी टू स्प्लिट इंडिया। यानी एक मात्र लोकसभा का चुनाव ही तो था, लोकसभा का चुनाव था केवल उपचुनाव बिजनौर का, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। तो इन्होंने उस चुनाव को भारत को तोड़ने की साजिश तक जोड़ दिया। यानी जिसका कहीं पर कोई न राई न तिल, फिर भी पहाड़ बना दिया, ताड़ बना दिया। तो सारी हदें पार करके इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया। आप
खुद हम लोग आज ये सोचते हैं कि मानवर काशीराम साहब ने कितनी हिम्मत और हौसले के साथ ऐसे आरोपों का जवाब दिया और बिना किसी अपने आप को विचलित किए हुए और बिना हमारे समाज को किसी भी तरह की उनको घबराए हुए मानवर काशीराम साहब ने समाज को एकजुट बनाए रखा और ये चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ मानवर काशीराम साहब लड़ते रहे। तो जैसा कि इसको हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे इंग्लिश में ही हम बात करें, ये इसका जो हेडिंग है अभी हम आपको बता रहे थे, वोटर्स ऑफ बिजनौर बिवेयर, कॉन्स्पायरेसी टू स्प्लिट इंडिया। देयर इज ए न्यूज ऑफ मच कंसर्न इन विच इट इज टोल्ड दैट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर excessively financing the Christian missionaries and the so-called voluntary organizations to split India। यानी शुरुआती पेपर ने जो की है कि बहुत चिंताजनक समाचार है जिसमें बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम ईसाई मिशनों और तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों को भारत को तोड़ने के लिए अत्यधिक धन दिया जा रहा है। यानी हेड ऑफिसेज ऑफ दीज कॉरपोरेशंस आर इन यूएसए एंड इन मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। इसके जो संगठन है इनका हेडक्वार्टर यूएसए में है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंफॉर्मेशन एंड नाउ द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दीज कॉरपोरेशंस एंड टेररिस्ट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस नरिश्ड बाई दीज ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी सूचना है कि इन निगमों को विदेशी एजेंसियां फंडिंग कर रही हैं। इन निगमों को विदेशी एजेंसियां फंडिंग कर रही हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है भारत सरकार के पास, ये अखबार में लिखा है। आगे लिखते हैं, The intelligence agencies in their reports have cautioned the government to beware of the doubtful assistance of these multinational corporations। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी यानी गुप्तचर एजेंसी संस्थाएं हैं उन्होंने भारत सरकार को इस बात के लिए आगाह कर दिया है कि कुछ विदेशी कंपनियां भारत में अपना काम कर रही हैं और ऐसे संगठनों को फंडिंग कर रही हैं। Internet, the organization helping the Khalistan supporters in America, nurses Delhi Forum for the Christian Concern of People's Struggle। देखिए इंटरनेट, वहां का जो संस्था का नाम दिया है इंटरनेट, ये खालिस्तान के समर्थकों को अमेरिका के द्वारा इसको पाला पोसा जा रहा है, नरिश किया जा रहा है और इसका क्रिश्चियन संबंध भी है। जो दिल्ली फोरम इनका एक शाखा है उसके द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें आगे लिखा है, बॉम्बे अर्बन इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल लीग फॉर डेवलपमेंट, दलित वॉइस, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड मानव अधिकार संस्थान लखनऊ। यानी कई संगठनों के नाम दिए हैं जिसके नाम मैं बता रहा हूं कि बॉम्बे अर्बन इंडस्ट्रियल लीग फॉर डेवलपमेंट एक संगठन का नाम है, एक संगठन का नाम है दलित वॉइस, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है और दूसरा है मानव अधिकार संगठन लखनऊ का। ये सारे संगठन विदेशों से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। इसमें ये लिखा है, जो अखबार ने छापा है। इंटरनेट गेट्स असिस्टेंस फ्रॉम द डिफेम्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। इंटरनेट का जो नाम का संगठन है वो अमेरिका की बदनाम एजेंसी CIA से फंड प्राप्त करता है। इंटरनेट इज सपोर्टिंग द एक्टिव खालिस्तान लीडर्स इन अमेरिका। इंटरनेट खालिस्तान अमेरिका में स्थित खालिस्तान लीडरों का सपोर्ट कर रहा है और उनके नाम मिस्टर JS भुल्डर एंड JS डिल्लोन, एंड इन एडिशन इज एक्सप्लेनिंग द अमेरिकन कांग्रेस that atrocities are committed in reality on the Indian Sikhs and there is a great problem of human rights in India।
यानी वहां के जो लीडर के नाम लिखे हैं, मिस्टर जे.एस. बुल्लर और जे.एस. ढिल्लो, ये अमेरिकन कांग्रेस को भारत में सिखों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में अमेरिकन कांग्रेस को बता रहे हैं। आगे लिखा है, इंटरनेट इज ऑल्सो क्राइंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ दलित्स इन इंडिया। इंटरनेट ये भी बता रहा है कि दलितों के ऊपर भारत में अत्याचार बढ़ रहे हैं। द दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, हुज निक नेम इज DS4, असिस्टेड एंड नरिश्ड बाय द इंटरनेट। और इसी इंटरनेट संस्था के द्वारा दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो दलितों का संगठन है, जिसको शॉर्ट में DS4 कहा जाता है, इंटरनेट नाम की संस्था DS4 को भी फंड देने का काम कर रही है। इंटरनेट, द वर्क ऑफ DS4 इज टू स्प्रेड dissatisfaction among the Dalits and hate among other castes of the society by telling the exaggerated stories of oppression of Dalits। और DS4 का काम है दलितों में घृणा पैदा करना, दूसरी जातियों के प्रति दलितों में घृणा पैदा करना और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को बढ़ा चढ़ा के बताना। यानी जो हकीकत बात अगर DS4 के द्वारा बताई जा रही थी कि दलितों पर अत्याचार होता आया है पहले से और उस समय ज्यादा हो रहा था, तो मान्यवर काशीराम जी DS4 के माध्यम से दलितों पर हो रहे अत्याचारों को तो बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां तो ये हाल है, जिस तरीके से आपने गांव में एक कहावत सुनी होगी कि जो दबंग होता है, जो मजबूत होता है, वो कई बार कमजोरों को सताता है। और गांव में इसीलिए एक कहावत भी बन गई है कि धींगरा मारे और रोने न दे। यानी मारता भी है और अगर चिल्लाता है, चीखता है पिटने वाला, तो कहते भाई रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है। तो ये वही स्थिति थी कि जिन लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहे थे, तो वो अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो ये विरोधी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसीलिए जो है इसका बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था कि अगर ये चिल्ला रहे हैं तो इनके पास विदेशों से पैसा आ रहा है। आगे जैसे ये लिखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1.5 to 2 करोड़ इन इट्स पब्लिसिटी एवरी ईयर। यानी ये जो संगठन है ये अपने प्रकाशनों के ऊपर ही 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर साल खर्च करता है। उनका ये अनुमान जो लगाया पेपर वाले ने, जो इसने छापा है, और उसमें आगे लिखा है कि इट इज़ बीइंग नोन फ्रॉम द ऑपरेस इंडियन, वन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ DS4, दैट देयर इज ए प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़ रुपीज टू फॉर्म आर्मी ऑफ दलित रिवॉल्यूशनरीज टिल ईयर 1991। यानी क्या लिखा है इसने कि ये पता चला है, ऑपरेस इंडियन एक पत्रिका है जो DS4 के द्वारा प्रकाशित की जाती है, कि 1991 तक एक दलित क्रांतिकारियों की सेना तैयार की जाएगी और उस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ये इसमें बताया गया है, अखबार ने बताया, अपने ओर से बता रहा है। तो देयर इज ए इंटेंशन टू स्पेंड 1000 करोड़ रुपीज इन इट्स पब्लिकेशन ओनली बिकॉज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स। यानी इनका कहने का है कि पब्लिकेशन पर ही 100 करोड़ रुपए खर्च करने का है, 100 करोड़ रुपए, क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं है। इट इज़ गेटिंग अनलिमिटेड मनी फ्रॉम इंटरनेट। इनके पास इंटरनेट से अकूत धन आ रहा है थ्रू CIA के जरिए, बिकॉज CIA हैज़ रिजॉल्व्ड दैट व्हेन द एंथुजियाज्म ऑफ द टेररिज्म इन द नेम ऑफ खालिस्तान आर लॉस्ट देन द DS4 विल सर्व इन स्प्रेडिंग टेरर इन इंडिया। CIA का ऐसा मानना है कि जब खालिस्तान का आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा तो DS4 के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम किया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपना अनुमान लगाया, इस अखबार ने जो लिखा है। दस फोस्टरिंग ऑफ इट इज़ बीइंग मेड,
कीपिंग इन व्यू ऑफ द फ्यूचर रिजल्ट्स, यानी ये सब जो है भविष्य के कार्य योजना का हिस्सा है। जो CIA का एक प्लान है, इसकी भविष्य की कार्य योजना का हिस्सा है कि DS4 को फंडिंग करने से आगे हमें इंडिया में इस तरह की गतिविधियां फैलाने का काम हम करेंगे। इस तरह की बातें इसमें बताई गई अखबार ने। आगे जो बात लिखी है, इट हैज़ मैनी फायरी एंड पॉइजनस एंड एब्यूजिव स्लोगन्स, और इनके पास में इसके लिए बहुत ही जहर भुने हुए, जहरीले और दूसरों को भद्दी भद्दी गालियां देने वाले नारे इन्होंने बनाए हैं। द लीडर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ क्रिश्चियंस। देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया है माननीय कांशीराम जी के ऊपर कि इसके संगठन के पदाधिकारी क्रिश्चियन के जो सम्मेलन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनमें भाग लेने का काम करते हैं, जबकि ऐसा कतई कभी नहीं था। हकीकत में ये सब जो चीज़ें लिखी हैं अखबार में, इनका वास्तविकता से कोई दूर दूर से वास्ता नहीं है। ये सारा का सारा मनगढ़ंत अखबार ने लिखा था। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब ने इसीलिए बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे प्रति जहर फैलाने का काम, जहर बसपा नहीं फैला रही, जहर फैला रही हैं हमारे बसपा की जो विरोधी, दलितों की जो विरोधी ताकतें हैं, वो बसपा को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह से आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम अखबारों के माध्यम से उस समय बिजनौर का जब चुनाव चल रहा था उस समय ये कर रहे थे। 10 क्रिश्चियन मिशनरीज मेड टनल ऑफ गन पाउडर इन दी हट्स ऑफ पीपल इन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़। अब चुनाव हो रहा है केवल आपका बिजनौर में, लेकिन सारी गतिविधियां किससे जोड़ी जा रही हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ के पास जो बारूदी सुरंगें बिछाने का काम किया जा रहा है, वो कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है? नागालैंड में, मिज़ोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, और जो उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं उनको हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। अब क्या मतलब था? चुनाव हम बिजनौर में लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, और इतना ज़्यादा पूरे देश का जो है डाटा, देश के बारे में उल्टी सीधी बातें, क्या कहना चाहिए इसको, इतना ज़्यादा लिख दिया जिसका कहीं भी कोई वजूद नहीं था। ये जो है इस तरीके से बदनाम करने के लिए। देन टू अटैक ऑन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, टेररिज्म वाज प्लांटेड अमॉन्ग सिख्स। पश्चिमी सीमा पर भारत के पर अटैक करने के लिए सिखों में आतंकवाद भरा गया। मनी एंड आर्म्स वर गिवन टू द पीपल हु वर befooled by the demand of Khalistan. They were trained like Nagas and Mizos. Now to spread terrorism among Dalits, यानी पहले सिखों में, नागाओं में, मीज़ों में तरह तरह से इनको आतंकवादी बनाया गया है, और इसके बाद में अब दलितों को आतंकवादी बनाया जाने का प्लान है, बनाया जा रहा है। DS4 एंड इट्स पॉलिटिकल फ्रंट बहुजन समाज पार्टी आर प्रिपेयर्ड बाई स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज़, यानी DS4 और इसकी जो राजनीतिक शाखा है बहुजन समाज पार्टी, इसको तैयार किया जा रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके। जो विदेशी फंड आ रहा है उससे करोड़ों रुपए खर्च करके DS4 और बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया जा रहा है। कॉमन पैट्रियट पर्सन्स of India may consider this problem when the Khalistan type elements will grow up in Dalits. जन सामान्य इस समस्या को तब समझेंगे जब दलितों में भी खालिस्तान जैसी समस्या पैदा हो जाएगी। यानी वो लोगों को बरगलाने के लिए हर तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। As we have said in starting that there is a news of serious concern, जैसे अखबार ने शुरू में ही लिखा था ना, तो उसको ये बाद में बता रहे हैं कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये बहुत ही चिंताजनक समाचार है। गवर्नमेंट माइट बी कॉशस बट इट्स एक्शन स्टार्ट्स व्हेन ऑल इज़ ओवर। गवर्नमेंट इसके लिए जागरूक हो सकती है, लेकिन कार्रवाई तभी करती है जब गतिविधि ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब सब कुछ मामला हाथ से निकल जाता है। लर्नेड इंडियन शुड beware
just now and should get up against the persons involved in these activities because they have to save the country from splitting up the helplessness of the government. इसलिए जन सामान्य को अभी से उठ खड़ा होना चाहिए और देश को विभाजनकारी शक्तियों से बचाने के लिए, और चाहे गवर्नमेंट अपने आप को असहाय महसूस करे, लेकिन जन सामान्य को ऐसी विघटनकारी ताकतों से लड़ने के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। आगे है, इन बिल्डिंग एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द फॉरेन कॉन्स्पायरेसीज मेक देयर फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जैसे अखबार लिख रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह के लोगों को ये अपना दोस्त बना लेते हैं। इस तरह के संगठन, सरकारी जो प्रशासन है उसमें भी अपने दोस्त और समर्थक बना लेते हैं, तो उससे भी हमें सावधान रहना है। 10 एक्शन अगेंस्ट देम इम्प्लीकेट्स इन आर्गुइंग, फाइल्स मूव वेरी स्लोली। इस तरह की जो गतिविधियों को रोकने के लिए फाइल बहुत धीमे चलती हैं। व्हेन द क्वेश्चन ऑफ पीस एंड ऑर्डर कॉम्प्लिकेट्स एंड द गवर्नमेंट इज़ बीइंग हैरेस्ड देन एक्शन ऑफ रिपोर्ट्स स्टार्ट्स। जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तभी जो है सरकारी फाइलें इसमें कार्रवाई करती हैं। सो देयर इज़ ए नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, इसलिए आवश्यकता है जनता को जागरूक होने की। वेव ऑफ विजिलेंस शुड कम इन दी होल कंट्री। इन ऐसी ताकतों के खिलाफ जागरूकता की वेव, लहर चलनी चाहिए, सारे देश में लहर चलनी चाहिए। यूथ स्ट्रेंथ शुड बी एक्सप्लेन्ड दैट न्यू डेंजर इज होवरिंग ओवर देयर हेड्स। और यहाँ के युवाओं को बताना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक सिर पर खतरा मंडरा रहा है। यूथ ऑफ दलित्स बी cautioned that they must not play in the hands of touts of the CIA and internet। और दलितों का जो युवा वर्ग है उसको भी बताना जरूरी है कि CIA के जो हैंड्स हैं, इंटरनेट जैसे संगठन, उनके हाथों में खेलने से दलितों को बचना चाहिए। यानी ये जो है कहीं पर भी न CIA था, न कोई इंटरनेट संगठन था। सारा जो पैसा जुटाया जा रहा था ये केवल बहुजन समाज पार्टी के और DS4 के जो मिशनरी संगठन वामसेफ है उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसे से ये सारे काम किए जा रहे थे। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा बाबेला मचा दिया इस अखबार ने और सारे कांग्रेस पार्टी ने कि भाई बहुजन समाज पार्टी विदेशी फंड पे चल रही है, इसलिए इसके लिए सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए सारे लोगों को एक साथ खड़ा होकर के बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम करना चाहिए। इस तरह का माहौल इस अखबारों के माध्यम से बनाने का काम किया गया। और जैसे नो रिवॉल्यूशन कैन कम अप बाय द टाइप ऑफ हेट एंड एनिमिटी, रिवॉल्यूशन इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बाय वन कास्ट और सब कास्ट बट होल सोसाइटी ब्रिंग्स रिवॉल्यूशंस। यानी ये जो बिजनेस टाइम्स अखबार है इसने ये बताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि जो दलित समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसके ऊपर सदियों से अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको हर तरीके से जैसा चलता रहा है स्टेटस को, जैसे मान्यवर साहब क्या कहते थे कि हमें जो समाज की स्थिति में हमको ऊंच नीच से गिराया गया है, हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार किए गए हैं, तो उस अत्याचार से लड़ने के लिए हमें अपने आप को संगठित होकर के इनका मुकाबला करना पड़ेगा। केवल ये बात थी। और इस बात का जो है जब चुनाव के समय पर, क्योंकि ये कांग्रेस चाहती थी कि हमारा जो वोट बेस है दलितों का वो हमारे ही हाथ में रहे और ये बहुजन समाज पार्टी नाम का संगठन कहीं ये ना हमसे छीन ले जाए, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कांग्रेस ने और अखबारों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का ये जो काम किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसको हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के द्वारा जो बिजनौर का उपचुनाव लड़ा जा रहा था उसको एक इतना बड़ा इश्यू बना दिया था कि बहुजन समाज पार्टी को हमें यहीं रोक देना चाहिए। यानी ये बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए बिजनौर के चुनाव में ही। इसको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए, इतना बदनाम कर दिया जाए जिससे बहुजन समाज पार्टी आगे कुछ ना कर सके। लेकिन वो तो भला हो इस समाज का और भला हो मान्यवर कांशीराम साहब का कि वो ऐसी चीज़ों से घबराए नहीं, ऐसी चीज़ों से अपने आंदोलन को उन्होंने कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और कांग्रेस का हर मोर्चे पर हर तरीके से जवाब देने का काम किया। और वहाँ की जो बिजनौर की जो जनता है उसने भी बढ़ चढ़ करके
बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया, मान्यवर कांशीराम जी की बात को समझा, सुना और ऐसी ही ताकतों को, जो अखबारी ताकतें थीं और CIA वगैरह के जो उल्टे सीधे आरोप लगाए गए, ऐसी ताकतों के बिल्कुल बहकाने में कोई समाज नहीं आया। और बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही मजबूती से माननीय जो बहन जी हैं उनको, जैसा कि हम बता रहे थे कि इतना भारी भरकम वोट और सपोर्ट मिला उस ज़माने में जब कांग्रेस का बोलबाला था और उधर रामविलास पासवान लड़ रहे थे। तो इन दोनों दिग्गजों के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी नई पार्टी थी और नई पार्टी होने के बावजूद भी 61,000 से ज़्यादा माननीय बहन जी को वोट प्राप्त हुए थे, जिसको आपको हम पहले बता चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही इसको समाप्त करेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो है इसमें आपको बताएंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और क्या बात इस उपचुनाव में के बारे में मान्यवर कांशीराम जी के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या उनका आगे के लिए प्लान था और किस तरीके से इसका उन्होंने मुकाबला किया। तो ये अगले वीडियो में हम आपको बताने का काम करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार फिर से निवेदन करते हैं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कृपया इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो घटनाक्रम बिजनौर का हुआ था वो घटनाक्रम कोई छोटा बात नहीं थी। अगर सपोज़ करिए अगर ये बहुजन समाज पार्टी उसी समय रोक दी गई होती, जिस तरीके से बदनामी की गई, अखबारों में उल्टे सीधे बयान छापे गए, खबरें छापी गई, अगर बहुजन समाज पार्टी उसी समय मान्यवर कांशीराम जी परेशान हो जाते और ये विदेशी ताकतों का जो आरोप लगाया है CIA का, इंटरनेट वगैरह का, अगर इससे मान्यवर कांशीराम साहब अगर झुक जाते ऐसी ताकतों के आगे, तो आज हमको वो दिन नहीं देखना पड़ता कि इन ताकतों से लड़ते लड़ते बहन जी इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने काम किया और इस समाज के मान सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। ये केवल इसलिए हुआ कि हमारे नेता मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ऐसी गंदी हरकतों के आगे झुके नहीं, इन ताकतों का मुकाबला किया। इसलिए ये सब बातें हमारे समाज को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। तो इसी के ऊपर आधारित ये वीडियो है, तो इसलिए आप इसको अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।